नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। तो आशा है आपने सभी अध्याय कंप्लीट किए होंगे। आप अवश्य ही उन्हें सुनिए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत ध्यान के साथ करते हैं। सभी मास्टर्स अपने हाथों को क्रॉस करें, लेग्स को क्रॉस करके सुखासन पे बैठे और आज आप अपनी सांसों में कौन से बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे? क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण आप अपनी सांसों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए बैठते हैं। क्लोज योर आईज, क्रॉस योर हैंड, सिट कंफर्टेबली एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। मैं और आप माँ आद्या शक्ति की, वह विश्व शक्ति जो उनका स्वरूप है, वह ले रहे हैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होकर मूल चैतन्य शक्ति ले रहे हैं अपने और क्लीन बीजा मंत्र को अपनी सांसों के द्वारा ही बोले। प्लीज गुरु, माता पिता, धरती माँ को और पंच भूतों को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सभी दिव्य शक्तियों का जो आज हमारे इस ध्यान में उपस्थित हैं। के आशीर्वाद से हम यह कार्य कर रहे हैं। सभी गुरुओं को नमन करें और सभी गुरुओं की उपस्थिति अपने आसपास महसूस करें।
धीरे धीरे सूर्या को अपने शरीर में व्यवस्थित करें। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। अपने दोनों हाथों को रगड़े। अपनी आंखों पर रखें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस ध्यान से बाहर आए। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ध्यान? मुझे यकीन है आप इस यात्रा को बहुत ही आनंद से एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सभी बातें समझ भी आ रही होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का अध्याय है हमारा तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय। माता शशिकला को समझाना, शशिकला को अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन, युधाजित द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। तो हमने पिछले अध्याय में जाना था कि शशिकला की पुत्री थी, वह कैसे सुदर्शन से विवाह करने के लिए अपनी मन की बातें वह माँ को बता रही थी। तो चलिए हम अब चलते हैं उनका विवाह कैसे होगा। तो मित्रों, आपने पिछले अध्यायों में स्वयंवर को भी जाना था। स्वयंवर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनका कौन सा स्वयंवर था आगे देखते हैं। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन करके यह मधुर वचन से कहा, हे सुदती, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय व निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता दुखित हो रहे हैं। अर्थात वह वचन कौन सा था कि जिसमें पुत्री ने अपने मन के पति सुदर्शन के बारे में बताया था कि उन्हें उनसे विवाह करना है। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा है। अर्थात अब उसकी माँ समझाने लगी, जैसे कि हम भी बताते हैं ना कि अब हमें कोई प्रपोजल आता है तो उस प्रपोजल के बारे में हम सोचते हैं कि उस प्रपोजल में क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। तो ऐसी ही शशिकला की माँ उसको समझाने लगी, वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज से हीन किया हुआ, आश्रयहीन किसी के ऊपर जिनका आश्रय रहता है, सेना तथा कोष से विहीन। कोष यहाँ पर किसको कहते हैं? धन। बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया, अर्थात जो भी उसके अपने बंधु बांधव थे उन्होंने उसको त्याग दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह मंद भाग्य, यानी वह जिस हम कहते हैं ना कि जिस पर्सन से, जिस मनुष्य से उसका सब कुछ छिन जाता है, तो हम यही कहते हैं कि उसका भाग्य बहुत ही खराब या उसको भाग्यहीन बोला जाता है। तो यहाँ मंद भाग्य शब्द उसके लिए वनवासी अर्थात वन में रहने वाला बालक सर्वदा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत है। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुभ्रु, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है तुम उसे सुनो। राजा युद्धाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सदा सतत प्रयत्नशील रहता है। उस घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दौहित्र शत्रुजित पर राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अर्थात वह पिछली कहानी बताती है शशिकला को कि कैसे उसके नाना का वध युद्ध में हुआ था और कैसे उसका राज्यपाट छीन कर उसका जो दूसरा भाई था उसको वह राज्यपाट दे दिया गया था, उसे राज्य से विहीन कर दिया गया। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण के लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा था, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट आया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार अत्यंत अभीष्ट है, अर्थात मुझे बहुत प्यारा है। शर्याती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। तो यहाँ पर
शशिकला उदाहरण देते हुए बताती कि जैसे पूर्व काल में एक शरियाती की आज्ञा से पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के यहाँ पर उनकी सेवा में तत्पर थी, उसी प्रकार मैं उनकी पति सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार करने के लिए निश्चित ही रूप से सुक्त, अर्थात जो स्त्रियां सदैव अपने पति के भले के विषय में सोचती है, उनके लिए अच्छे विचार को रखती है, उनके लिए कभी दुर्व्यवहार नहीं करती, तो वह हमेशा ही सुख प्राप्ति करती है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ का वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अर्थात जो माँ भगवती है, उन्होंने मुझे स्वप्न में आज्ञा दी है कि मुझे उनसे विवाह करना है। स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को अंकित किया था, अर्थात मेरे मनस पटल पर, मेरे चित्त पर उसकी छवि मेरे पास आई थी स्वप्न में। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। तो व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जैसे मेरे पिता ना जान पाए, अर्थात उसने चुपके से भेजा, हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने के लिए आदेश दिया है। आप नहीं आए तो मैं विष खा लूंगी अथवा वे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी। आपको अपना पति में मान चुकी। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। यह संपूर्ण चराचर जगत के जिनके अधीन है तथा शंकर आदि देवगण भी जिनके वश में रहते हैं, उन्हीं भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने ब्राह्मणों को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर पुत्र सुदर्शन की आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम बिल्कुल अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य ही आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई भी सहायक वहां पर नहीं है, इसलिए हे पुत्र, तुम वहां पर मत जाओ। तुम मेरे ही एकमात्र पुत्र हो। मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया, वह राजा युधाजित भी वहां आएगा और वह तुझे अकेले देखकर हुए तुझे मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर ही रहती है, इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी जगजननी के आदेश से आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम शक्त्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। तो यदि कभी आपका बालक भी किसी कारण से विदेश यात्रा में जाए या आपसे कहीं दूर जाए, हॉस्टल में जाए, तो आप भी इन आशीर्वचनों को अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए बोल सकते हैं। तो मैं इन श्लोकों को संस्कृत में पढ़ती हूँ। माँ सरस्वती
मेरे कंठ पर विराजमान हो। दृष्टा मनोरमा पुत्री माशीर्भिश्चान मोदयत अग्रतस्तेऽम्बिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः। पार्वती पार्श्वयो पातु शिवा सर्वत संप्रत। अब उस रक्षा स्तोत्र का पाठ है। बारही विस्मे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कहिर्चित् कालिका कलहै घोरे पातु त्वां परमेश्वरी। मैं आप इसका अर्थ बताती हूँ। उन्होंने बोला, भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, अर्थात पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। मंडपे तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूप मध्य तु पातु वां भवमोचनी। अर्थात उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। गिरिजा गिरि दुर्गेषु चामुंडा चत्वरेषु च कामगा काननेशेवं रक्षतु तां सनातनी। अर्थात इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। विवादे वैष्णवी शक्तिर अवतात पारभूद्वः भैरवी चाचरणे सौम्ये शत्रुणां वै समागमे। अर्थात हे रघुदह, विवाद में, यानी कि जब किसी भी विवाद में, विवाद किसको बोलते हैं, जब दो पक्ष के बीच आपस में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मतलब अपनी बात को रखते हैं, विवाद में, लड़ाई झगड़े में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपनी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर तुम्हारी रक्षा करे। सर्वदा सर्वदेवेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद स्वरूपणी। तो यहाँ पर अपने इन सभी आशीर्वचनों को माँ ने उन्हें दिया। तो आप लोग भी इन देवी भागवत के तृतीय स्कंद के इन सभी श्लोकों को अपनी संतान के उपलक्ष्य में उसकी सुरक्षा हेतु आप पढ़ सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। और इन्हीं, जब भी आपकी संतान घर से बाहर जाए, केवल अपने आशीर्वचनों से ही विदा करे। मित्रों, मैं यहाँ संतान ही नहीं, एक स्त्री का पूरा परिवार, उसका परिवार के सभी सदस्य होते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों को अगर आप दिल से यह भी कह के भेजें, भगवती आपकी रक्षा करे, तो स्वयं भगवती रक्षा करती है आपसे। यदि इन श्लोकों का पाठ होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो क्लीम ऊर्जा की धारणा करके और माँ रक्षणी की, देवी की मन में धारणा करके भगवती को आप मन में कहें, मेरे इन सभी बच्चों को आप सुरक्षित करें। वह जहां भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आप अवश्य ही उसका रक्षा करें। तो आपके भावों से ही माँ आपकी इन बातों को समझेगी और आपके बच्चों की रक्षा होगी। तो यहाँ व्यास जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। व्यास जी बोलते हैं, इति युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना भयाकुला उवाचाहं तप्यासाधा मागमिष्यामि सर्वथा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारे जहाँ जाने की इच्छा है वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर
माता मनोरमा उसके साथ ही चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वह सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवकों को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। करुषाधिपति मध्य देश के महाराज वीर सिंधुराज युद्ध कौशल महिष्मती नरेश पंचालपति पर्वतीय राजा कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज, यहाँ पर वह सभी राजाओं के नाम लिए गए हैं। कर्नाटक नरेश चोलराज महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 यानी कि 63 अक्षौहिणी सेना थी। वह सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इसके अतिरिक्त बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए आ पहुंचा। सैन्य शक्ति से संपन्न शास्त्र शस्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले उस सुदर्शन का वर्ण करेगी। अब वहां पर बैठी हुई यह चर्चा चल रही थी कि एक और तो इतने राजा आए हैं और एक और वह राजकुमार सुदर्शन आया है जिसके पास कुछ नहीं है, तो कन्या किसका वर्ण कर। इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तब महान नीतज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा, हे राजन, यह इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो स्वयंवर था वह कन्या की इच्छा स्वयंवर था, यानी कि यहाँ पर कन्या को स्वयंवर चुनना था। हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि स्वयंवर भी 3 प्रकार के होते हैं, तो यह स्वयंवर कौन सा था, यहाँ पर कन्या को अपने वर को चुनना था। अतः कन्या का बलपूर्वक यहाँ हरण करना नीति के विरुद्ध होगा। इसमें तो कन्या की इच्छा से ही पति चुनना निर्धारित है, तो इसमें कोई विवाद आपको नहीं करना चाहिए। हे राजा, आपने पहले तो सुदर्शन को अन्याय पूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने नाती यानी कि अपने बेटी के पुत्र को बलपूर्वक राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का पुत्र है। इस अपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे। हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला और भी कोई जगतपति परमेश्वर है। अर्थात वो यहाँ उनको ये समझाना चाह रहे थे कि आपने जो भी किया लेकिन आपको कोई ऊपर भी देख रहा है। तो मित्रों, आप कोई भी कर्म करें, आप अच्छा करें या बुरा करें, आप कभी भी यह ना सोचे कि आपको कोई नहीं देख। बेशक आपने कोई भी अच्छा कृत्य किया, वो आपको समाज नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिनती में नहीं आया। वह कार्य आपका परमेश्वर, यहाँ यही कहा जाता है कि जगतपति परमेश्वर उस कार्य को अवश्य ही देख रहे हैं। तो आपके आसपास या आपके सराउंडिंग में कोई भी कृत्य ऐसे होता हो जिसमें आपको लगता है कि यह कृत्य अच्छा है या बुरा है, और उस पे आप कोई भी जजमेंट और कमेंट ना करें, उसे रहने दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका न्याय जो भी होगा वह परमेश्वर के हाथ में होता है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार सर्वथा त्याग दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपमान, राज्य और लक्ष्मी से संपन्न है, तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी। अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से वर चुन सकती है, तो आप इसमें ऐसा विरोध क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। हे राजागण, आप ही लोग बताए कि इस प्रकार विवाह में विवाद
ही क्या विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभास नहीं रखना चाहिए। ऐसा केरल नरेश यानी कि केरल के राजा उनको समझाते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे राज संवाद वर्णम नामको नामे कौन विंशो अध्याय। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं विंशो अध्याय 30वें अध्याय की ओर। राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना। राजा सुबाहु को शशिकला को समझाना परंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल के महाराज के ऐसा कहने पर राजा युद्धजीत ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है वे क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में तो आप सत्यवादी और जितेंद्रिय माने जाते हैं। आप कुलध के हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की क्या योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल है धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृप से सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताइए। हे राजा, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले ही आ रहा है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात उसके बाद सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधानी पूर्वक होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज्यसभा में अकेले चले आए? तुम्हारे पास ना सेना है, ना मंत्री है, ना ही कोष है और ना ही बल है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजीत भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आया था, उसके शत्रुजीत के नाना। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी है, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास ना सेना है, ना कोई सहायक, ना खजाना, ना सुरक्षित किला, ना मित्र, ना सुहृद तथा ना मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वही होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। अर्थात वे अपने, देखिए यह सेंटेंस में समझने वाली बात आपने बोला, मैं सुदर्शन ने कहा, मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हाँ, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, जिसे सत्य का भान हो जाता है, वह सब में ही भगवान का स्वरूप देखता है। तो इस वाक्य में सुदर्शन भी कह रहे हैं कि उन्हें जहाँ जो भी दिख रहा है उसमें भवानी का रूप दिख रहा है। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता रखेगा उसे
महाविद्या जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो वैर भाव नहीं जानता था, मुझे तो कोई शत्रु भाव नहीं आता। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए, मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहते हैं उसे राजा बना देती है, और जिसे निर्धन बनाना चाहती है वह उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता उन महान शक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। तब मुझे क्या चिंता है। मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा, मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय मुझे अणु मात्र भी लज्जा नहीं है, अर्थात मेरी जय हो या पराजय हो, मुझे लज्जा नहीं है। लज्जा तो भगवती को होगी। तो मित्रों, कितनी सुंदर शब्द कहे गए हैं, इनके अर्थों पर आप गौर कीजिएगा कि जब हम अपना सर्वस्व अपने ईश्वर पर, परमेश्वर पर, शक्ति पर छोड़ देते हैं, तब हमें अपनी लज्जा का भान ही नहीं रहता, हमें ना ही द्वेष होता, ना ही द्वंद्व होता। क्योंकि यदि हम किसी बात के लिए परेशान हैं, तो वह परेशानी का हल स्वयं भगवती करती है, क्योंकि हमारा उनसे कनेक्शन हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि कुछ व्यक्ति समावस्था में रहते हैं, उन समावस्था मतलब इक्वल रहते हैं, उन्हें किसी बात का दुख व परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह इतने दृढ़ संकल्प होते हैं कि वह मेरा बिगड़ा हुआ काम, मेरा कोई भी काम, मेरी कोई भी परेशानी को संभालने वाला कौन है, जगत पिता परमेश्वर और माँ आद्या शक्ति। तो यहाँ सुदर्शन ने बचपन से ही क्लीम शब्द धारण करके माँ का शक्ति स्वरूप प्राप्त कर लिया था, उसे आत्मज्ञान हो गया, उसे माँ की अनुभूति हो गई थी। तो उसने यह शब्द बोले कि मुझे कुछ लज्जा नहीं आएगी, यह लज्जा तो भगवती को ही होगी, क्योंकि मैंने तो अपना सर्वस्व उस पर ही छोड़ रखा है। तो मित्रों, आप भी अपना सर्वस्व माँ आद्या शक्ति पर, परम पिता परमेश्वर पर, उस परम शक्ति पर छोड़ दे और सब उसके अधीन कर दे। अच्छा या बुरा जो भी होगा वह आपके हित में ही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए, और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन के से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज युद्धाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोले, आप बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों ने सत्य ही कहा, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, मैं अपनी पूर्व कथित बात से फिर क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देव का के अधीन है। अर्थात हम यहाँ कहते हैं ना कि उसने कोई ना कोई आपकी मृत्यु का कारण अवश्य बनता है, लेकिन वह कारण सर्वथा वही उसका कारण है, यहाँ वह नहीं होता, क्योंकि वह जो भी कारण उसके जीवन में आया है वह भी देवताओं यानी कि देव की मर्जी से ही आया है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा ही अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म को 3 प्रकार के बतलाए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से ही व्याप्त है। अर्थात हम इस मृत्यु लोक में जब भी आए हैं, अपने कर्मों को ही पूरा करने के लिए आए हैं। उस कर्म में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, वर्तमान व प्रारब्ध। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो आप
अभी कर रहे हैं जो आप, और प्रारब्ध वह होते हैं जो आपके पूर्व जन्मों से आए हैं, ठीक है। और संचित, जैसे कि आप अब ये पाठ सुन रहे हैं तो आप इनको गेन कर रहे हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई दान पुण्य तीर्थाटन कर रहे हैं, आप श्लोक कर रहे हैं, आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये आप सींच रहे हैं, यानी कि इनको आप प्राप्त कर रहे हैं। और प्रारब्ध, प्रारब्ध वह कर्म हुए जो आप अपने पीछे से लाए हैं। और वर्तमान, वर्तमान वह है स्थिति है जो एट प्रेजेंट आपको करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि वह आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते, किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल होने पर बिना किसी रक्षा के वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। ये धर्मनिष्ठ अर्थात देखिए मित्रों, दो वाक्य हैं, इनका जो अर्थ है वह क्या है। प्रारब्ध यानी कि जो भी आपके प्रारब्ध है अच्छे या बुरे, जब भी वह पूरे हो जाते हैं, प्रारब्ध पूरा होने पर मनुष्य मर जाता, ठीक है। यानी कि आपका समय कोई भी कर्म करने का आया, आपकी डेथ हो जाती है। और देव के अनुकूल होने पर, पूरे होने पर और बैलेंस होने पर, यदि आपके कर्म बैलेंस होते हैं तो बिना किसी रक्षा के वह हजारों वर्ष तक जीवित रहता है। हजारों वर्ष तक कौन? जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने अपने प्रारब्ध कंप्लीट कर लिए, तो अथा अब जब वह जीवन में आए हैं तो अपने केवल परमात्मा से, यानी अपने आप के परमात्मा से मिलने के लिए वह जीवित भी हैं और वह कार्य भी कर रहे हैं। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युद्धजीत से कभी नहीं डरता। मैं देव को सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर आपने द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुष को शोक कैसा करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में यदि कोई शुभ कर्म किया है और अशुभ किया है, तो हमने बोला ना, जब भी कभी आपके जीवन में आपके पुण्य कर्मों का उदय होता है तो आपके जीवन में बहुत कुछ, और आपके जीवन में जब पाप कर्मों का उदय होता है तो आपके जीवन में कुछ कुछ प्रकार की घटनाएं घटती है। अब ये कैसे होता है? तो यह होता है जब आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा में ग्रहों का परिवर्तन होता है। तो कभी आपके रोज जीवन में घट घट में, यानी कि नित्य क्षण क्षण में भी आपके प्लेनेट, क्योंकि नक्षत्र तो घूम ही रहे, ग्रह तो घूम ही रहे हैं और वह अपने पे परिवर्तन हो ही रहे, लेकिन वह जब एक आपकी कुंडली में या आपके ऊपर, कुंडली में नहीं, आपकी बॉडी के ऊपर उनका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, कितने तरीके से आ रहा है, किस डिग्री से आ रहा है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्राण और सूक्ष्म दशा, इन दशाओं का जो भी कॉम्बिनेशन है आपके प्रत्येक दिन कैसा जाएगा और कैसा अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, वह आपके ही कर्मों द्वारा निर्धारित हो। जो आपने पुण्य कर्म किए तो एक दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, आपके बहुत अच्छा गया, आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाता है, आप बहुत अच्छी जगह जाते हो, आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको अच्छा कपड़ा पहन लेता है, आप कोई चीज खरीदते हो। लेकिन कभी आपके पुण्य पाप कर्म की दशा आती है तो आपका नुकसान हो जाता है आपको, और वो एक ही दिन तो होता है। जैसे हमने बोला, जैसे बोला कि चलो कोई दशा चल रही है, लेकिन वो चोरी हुई, वो तो एक ही क्षण में हुई ना, एक ही दिन में हुई ना, तो वो एक पल, यानी कि आपके आपके कर्म का केवल एक पल का भोग आप करते हो और उसका फील आपको काफी दिन तक रहता है। तो ये ज्योतिष में आता है, जिसको सभी ज्योतिषगण जानते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज बताते हैं या आपकी कोई ना कोई उपाय बताते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि आपके शुभ और अशुभ कर्म के फल आपको रोज ही भोगने पड़ते, लेकिन वह भोगते भोगते जब वह ना आपके जीवन का अशुभ कर्म रहता और ना ही आपके जीवन का शुभ कर्म रहता, तब आप बैलेंस हो जाते हो, तब आपको ना मृत्यु आती और ना ही आपका जन्म होता। तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुष को शोक कैसा, अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त
होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता रखने को लगता है। अर्थात आपके ही प्रारब्ध से, आपके ही कर्मों द्वारा आपको कोई दुख प्राप्त, और आपने उस दुख को अपना कर्म न जानकर दूसरों पर ही कह दिया कि यह गलत। तो यहाँ बताया गया है कि प्रति शत्रुता रखना नहीं चाहिए। जिसने भी हमें दुख दिया उसके प्रति हमें शत्रुता का भाव नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम अपना संचित फिर से बढ़ा लेते। अपने भांति में वैर, शोक तथा भय नहीं जानता। उन्होंने बोला कि मैं, यानी सुदर्शन बोले, मैं वैर, शोक और भय को नहीं जानता, अतः मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान थे। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देवतीयमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं के भांति प्रतीत हो रहे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं था। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की धुनी होने लगी। पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधु पुष्प माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली, चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला ने मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो, तुम्हारे हाथ में सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य में, इन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपमान, उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राज्यगण सम्यक रूप से सजाए हुए मंचों पर विराजमान है। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा अनुसार इनका वर्ण करो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता की मित भाषणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वह सभी अपने मन में यह संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी भी तरह मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडल में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में गुण दोषों का आकलन करती है, जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ देखती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं संकल्प पर अटल रहती हुई पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अपने संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके सामने मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन को पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। इति
श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां तृतीय स्कंदे स्वपित्रम प्रति शशिकला वाक्यम नाम 20वां अध्याय। तो चलिए मित्रों, आपने जाना कि कैसे शशिकला ने अपने मन की स्थित बात कही और कैसे उसने बताया कि उसने सुदर्शन को जिस प्रकार पति धारण किया है तो वह केवल सुदर्शन के सामने ही जाने की इच्छा प्रकट कर। तो मित्रों, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और कल फिर से हम इस अध्ययन को बहुत ही प्रेम पूर्वक और इसमें जो भी अपने जीवन में उतारने वाली अच्छी विषय वस्तु है उनको सुन के अपने जीवन में धारण करेंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।